नमस्कार दोस्तों, बाटिया जेस में आप सभी का स्वागत है। आज प्राचीन भारत का चौथा चैप्टर मौर्य काल को स्टार्ट करेंगे। चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी तथा शेयर भी करें। चलिए वीडियो बहुत जल्द शुरू करते हैं। इस चैप्टर का 10 क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, इसलिए हम इसको बोल देंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यही है 10 क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी था। 3 नाम था चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो किससे की जाती है? कौटिल्य का पुस्तक जो लिखा हुआ है अर्थशास्त्र, उसी से किया जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तीसरा क्वेश्चन है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। तो कौन सा शासक था? अशोक था, जो अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी, उसके बाद राजा बना था। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था। तो कौन थी? कारुबाकी। ये है डी ऑप्शन, कारुबाकी। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। तो कौन सी भाषा? तो अर्धमगधी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था अशोक अपने अभिलेख में। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो वो जो है तक्षशिला भेजा था, वहाँ विद्रोह हुआ था। उस समय अशोक राज्यपाल था, तो बिंदुसार जो है उसको भेजा था। चलिए अगला 7 नंबर, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। तो किसका नाम था? अशोक का नाम था प्रियदर्शी। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार प्राचीनतम राजवंश जो है मौर्य वंश हो जाएगा, लेकिन अगर एक बिंबिसार जो है कौन वंश का स्थापना किया था? अगर हर्यक वंश रहेगा तो हर्यक वंश आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में हर्यक वंश नहीं है, इसलिए मौर्य वंश होगा। ये तीनों वंश जो है गुप्त वंश, कुषाण वंश, कण्व वंश, तीनों से पहले का है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। यानी कौटिल्य जो था या चाणक्य या विष्णुगुप्त, वो किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया यानी अपना लिया था। तो वह बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद। 11 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन विस्तार था उसमें जो है कौन जो है सहयोग किया था? तो चाणक्य। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची, तो सांची जो है वह बौद्ध कला को निरूपित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इधर से अब साफ है। तेरह नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो वह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, अंतिम जीवन में जैन धर्म को अपना लिया था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन।
पौन मुद्रा का नाम था। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? मौर्य वंश का शासक नहीं है तो बिंदुसार है, अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, अजातशत्रु नहीं है। अजातशत्रु नहीं है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन के अनुसार कुणाल। कुणाल जो था वह अशोक का उत्तराधिकारी था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस का लेखक जो था वह विशाखदत्त था। 19 नंबर क्वेश्चन है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। इस पुस्तक में जो है क्या लिखा हुआ है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में लिखा हुआ है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीती थी? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो है जीता था। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो कौन किया था? अशोक। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो अशोक के शिलालेख जो है कहाँ नहीं है ये पूछ रहा है, तो पाटलिपुत्र में नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का जो लेखक था, चाणक्य था, वह किसका समकालीन था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। उसका प्रधानमंत्री था तो समकालीन हो भी करेगा। 24 नंबर क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो कौन किया था? मौर्य वंश। धनानंद अंतिम शासक था नंद वंश का, उसको मार के चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो मौर्य काल में तक्षशिला था। 26 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। 27 नंबर क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन लिखा है? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन, यानी उसके शासन प्रशासन के बारे में लिखा है, वह लिखा है विशाखदत्त। 28 नंबर क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? तो कौन है? इंडिका। इंडिका केवल पाटलिपुत्र के बारे में है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा है? तो प्राकृत भाषा है। अगला क्वेश्चन, तीस नंबर, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन यानी कि गुजरात, तो कौन सी राजा ने प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज जो था भारत के समाज को बांटा था, तो वह कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में बांटा था। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीति, राजनीतिक से संबंधित है, राजनीतिक नीतियां है उसमें। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका।
34 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो कौन बनाया था पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी? तो यह जो बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में जो था चंद्रगुप्त मौर्य का महल था, वह किस चीज़ का बना हुआ था? तो वह लकड़ी का बना हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? यानी बराबर की गुफा जो है किसी को दान में दे दिया था, तो वह कौन दे दिया था? आजीविकों के लिए दे दिया था। कौन? अशोक दे दिया था। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो किससे पता चलता है? यह पता चलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ है, उसी से पता चलता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो कौन सा स्तंभ में बताया है? भाब्रू स्तंभ में बताया है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन जो है ये मिलान करने वाला है। 39 नंबर, ही है। चलिए, चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा जाता था, बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता था। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में कौन सा है? कालसी शिलालेख, कालसी, यानी बी हो जाएगा आंसर। बयालीस नंबर क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। 43 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कौन था? जेम्स प्रिंसपे। इधर प्रिंसपे नहीं दिखाई दे रहा है, जेम्स प्रिंसपे था। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो अशोक के कौन सा शिलालेख में है कलिंग युद्ध का वर्णन? तो 13वां शिलालेख में है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो वह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। 46 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो जनता के संपर्क में हमेशा रहने वाला शासक कौन था? अशोक था। 48 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो कलिंग को जीतने के बाद अशोक क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। यानी काफ़ी ये सेना की मृत्यु हुई थी, इसलिए काफ़ी खून खराबा हुआ। इसको देखते हुए अशोक जो है युद्ध को हमेशा के लिए त्याग दिया और उसी समय बौद्ध धर्म को अपना लिया। 49 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखा हुआ है? तो प्राकृत और ब्राह्मणी में लिखा हुआ है अधिकतर अभिलेख। 50 नंबर क्वेश्चन है
किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रीसल शब्द का प्रयोग किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रीसल शब्द यानी ब्रीसल शब्द का प्रयोग किया गया है तो मुद्रा राक्षस पुस्तक में विशाख दत्त लिखा है पुस्तक मुद्रा राक्षस, इसी में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रीसल कहा गया है, ब्रीसल। 51 नंबर क्वेश्चन जो है कूट में देना है आंसर। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, यानी कि सही बताना है। तो संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, ये भी सही है। और सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। और हिंदू कुश का तक साम्राज्य विस्तार, यानी कि 1, 3, 4 इसका डी आंसर हो जाएगा, ये सही है। 52 नंबर क्वेश्चन कथन कारण में है। कथन है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था और कारण है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय व एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो आपको कथन कारण के रूप में आंसर को देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ये भी सही है। ये आंसर ए हो जाएगा। तिरपन नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं या ज्ञान देते हैं उनमें शामिल है। कौन शामिल है? दूसरा एवं 13वां, दूसरा और 13वां शामिल है। 54 नंबर क्वेश्चन भी कथन कारण में आंसर देना है। कथन है कि अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समानता के विचारों का प्रसार किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख है, यानी कि किस में? तो किस में है? मास्की में। मास्की या इसी को गुर्जरा भी कहा जाता है, इसी में अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी बात सभी अभिलेख में अशोक का अलग अलग नाम से पहचाना गया है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? यानी कि 3 सही कथन है और एक गलत है, उस गलत को जानना है। तो ए स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है, यानी आंसर ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो कौन किए थे? अशोक। 58 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और प्राची की राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र। यही मिलान करने वाला था, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। उनसठ नंबर क्वेश्चन है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? यानी किस ग्रंथ में शूद्र के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया? तो अर्थशास्त्र में। 60 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? यानी किससे, यानी कौन बौद्ध विद्वान से अशोक जो है शिक्षा ग्रहण किए थे? तो उपगुप्त नामक साधु से ग्रहण किए थे शिक्षा अशोक।
61 नंबर क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? यानी पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कौन कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। 62 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? किसको कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण के अधिकारी जो होता था उसी को कहा जाता था। 63 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? यानी मौर्य काल में जो है गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो उसको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। 64 नंबर क्वेश्चन है कि किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो कौन सा शासक था? वह शासक था तीस। शासक का नाम था तीस, जो अशोक के रूप में अपने को बनाना चाहता था। 65 नंबर क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो कहाँ मिलता है? परिशिष्ट वर्वन में, परिशिष्ट वर्वन में। 66 नंबर क्वेश्चन है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? यानी जो होता है टैक्स, वह किस महीने से स्टार्ट होता था? आषाढ़ हिंदी में और इंग्लिश में जुलाई, इस महीने से उसका टैक्स वसूलना शुरू होता था। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी कूट में देना है। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो कहाँ किया गया है? 1, 3, 4, 5, यानी कि इसका आंसर कहाँ हो जाएगा? ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो शिलालेख। 69 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? यानी अशोक के समय ही प्रवर्तित हुई थी, तो ब्राह्मणी लिपि। 70 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? यानी अपने देश से बाहर भी पाया गया है, तो वह देश का नाम पूछा जा रहा है। तो कौन सा देश में? अफगानिस्तान में। चलिए अगला क्वेश्चन, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालूकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? तो यह कहाँ के खदान से निकाला गया था? मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से, मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? यानी कि कौन यह कला लाया था? तो मेगास्थनीज लिखने की कला लाया था। 73 नंबर क्वेश्चन है कि किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो यह कौन था? बिंदुसार था। 74 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो अशोक का कैवा शिलालेख जो है सबसे महत्वपूर्ण है इस युद्ध को जानने के लिए, 13वां शिलालेख। 75 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो बिंदुसार के मरने के समय अशोक जो है वह उज्जैन का क्या था? गवर्नर था। 76 नंबर क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया था कि सारी प्रजा मेरी संतान है? यानी किस अभिलेख में अशोक जो है यह बात कहा था? तो पृथक कलिंग शिलालेख में, पृथक कलिंग शिलालेख में कहा था। 77 नंबर क्वेश्चन है,
कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो यह कौन सा अभिलेख हो जाए? इसका आंसर हो जाएगा कलिंग का पृथक शिलालेख में। 78 नंबर क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। यह जो है अशोक कौन से शिलालेख में कहा था? तो 6ठा शिलालेख में अशोक जो है यह बात कहे थे। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो कौन बताता आता है? इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले प्रादेशिक, तब राजुक, तब युक्तिक, यानी आंसर ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट है, विशिष्ट मतलब कि भिन्न है, कौन है? तो बेगारी, यानी उस समय नहीं था मौर्यकालीन साम्राज्य में। 81 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था। मौर्य काल में सीता एक शब्द था, वह सीता शब्द का अर्थ क्या था? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय, राज्य का जो भूमि था उससे प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? यानी मौर्य कला का जो है सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो स्तंभ है, स्तंभ। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो यह जो है सुखाड़ के बारे में कहाँ से जानकारी मिलता है? महास्थान, सहगौरा, यानी बांग्लादेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ से मिलता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो महेंद्र प्लस संघमित्रा, यानी कि दोनों को भेजा था, अशोक और संघमित्रा। अशोक जो है संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था, दोनों उनके पुत्र थे। 85 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के मनसेहरा एवं शाहवाजगढ़ी से प्राप्त बृहत शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? यह अभिलेख जो है पाकिस्तान से मिला है और किस भाषा में लिपि में लिखा गया है? तो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो दुभाषा वाला अभिलेख, यानी एक ही अभिलेख है लेकिन उसमें दो भाषा लिखा हुआ है, तो यह अभिलेख कहाँ से मिला है? सर-ए-कूना, यानी कंधार। कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान में है वर्तमान में। 87 नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित थे? तो यह जो है 15 अधिकरणों में भी विभाजित थे। 88 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजा था, क्षेत्रित था, प्रशासन और कोश, यही इसका आंसर हो जाएगा ए। 89 नंबर क्वेश्चन है अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? यानी अशोक के जो समकालीन था वह कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था जो अशोक के समकालीन था। 90 नंबर क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में आया था डायमेकस। 91 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामों उल्लेख हुआ है? यानी कौन सा अभिलेख में? तो गुर्जरा अभिलेख में, मास्की या गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मिला है। 92 नंबर क्वेश्चन है किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो कहाँ है अशोक का विवरण शामिल? महावंश में, महावंश। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रानियों अशोक उल्लिखित हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा कंगन हल्ली।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।